आपल्याला माहिती आहे की आज राज्याची परिस्थिती गेल्या 5-4 वर्षापासून, पूर्वी आघाडीचं सरकार तयार झालं 3 पक्षाचं, त्याच्यानंतर सेनेचा काही गट फुटून भारतीय जनता पार्टी गेला, परत भारतीय जनता पार्टी शिंदे गटाचं सरकार तयार झालं, काल परत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट फुटून परत भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेला. आज आपण जर राज्याची परिस्थिती जर बघितली, एकीकडे शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य माणूस हा महागाईने होत पडलेला आहे. या राज्यातली गणित आपण जर बघितलं तर हे सगळे नेते मंडळी, आज आपण सगळ्यांनी अभ्यास करून बघा, एकाही नेत्यावरती आता या राज्यातल्या मतदाराचा आणि नागरिकाचा विश्वास राहिलेला नाही. आपण सगळ्यांनी बघितलं, शिवसेनेचे 3 तुकडे झाले, एक उद्धव ठाकरे गट झाला, एक राज ठाकरे दुसरा गट झाला, तिसरा आता शिंदे गट झाला. काँग्रेसचे 3 तुकडे झाले, पहिले काँग्रेस होती, दुसरी राष्ट्रवादी काँग्रेस, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट. म्हणजे एका पक्षाचे 3 तुकडे, असे तुकडे सरकार या राज्यामध्ये काम करतोय आणि वर्षाला सरकार चेंज होतं. 3-4 वर्षापासून महानगरपालिकेची निवडणूक होऊ शकली नाही, नगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या नाही, नगरपंचायतीच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाही, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नाही, पंचायत समितीची निवडणूक नाही, अनेक निवडणुका सहकार क्षेत्रातल्या अनेक निवडणुका रखडलेल्या आहेत. ज्या काही निवडणुका आता लागत होत्या त्याला परत आता शासनाने पावसाळा लागला स्टे दिला आहे. अशी परिस्थिती आज राज्याची आणि म्हणून फक्त या राज्यामध्ये फक्त 20 लोक कारभार करतायत. आता काल 9 लोकांनी शपथ घेतली, म्हणजे गेले 5 वर्ष फक्त शपथ घेणं आणि देणं, पहाटेची शपथ, रात्रीची शपथ, दिवसाची शपथ, कधी एवढाच उद्योग या राज्यामध्ये आज या सगळ्या पक्षांचा चालू. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तरुणांना न्याय मिळत नाही, अल्पसंख्याकांना न्याय मिळत नाही, दलितांना न्याय मिळत नाही, कुणालाही या राज्यामध्ये न्याय मिळत नाही. आजचे जे मुख्यमंत्री हे फक्त आमदार सांभाळण्यामध्ये त्यांचा वेळ चाललेला आहे आणि म्हणून कोणताही पक्ष आज विश्वासपात्र राहिला नाही, अशी भूमिका आज सगळ्या राज्यातल्या मतदाराची, नागरिकांची तयार झाली. आज काय अवस्था आहे आपल्या शहराची? 8-8 दिवस आपल्याला पाणी मिळत. अनेक शहरं असेल, नाशिक असेल, पुणे असेल, अकोला असेल, नागपूर असेल, अमरावती असेल, या सगळ्या शहरांमध्ये महानगरपालिका आहे. परंतु कोणत्याही महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये हे राज्य करते 8-8 दिवस, 4-4 दिवस नागरिकांना प्यायचं पाणी देऊ शकतात. आणि म्हणून तेलंगणाचं मॉडेल घेऊन आज आम्ही महाराष्ट्रात आलो. 2 महिने 3 महिने आपल्याकडे या पक्षाला झालेले, आज सगळे नवीन आमचे पदाधिकारी सगळेजण काम करतायत. आज परिस्थितीला आमची सरकार नाही किंवा आमचा कुठलाही पदाधिकारी पदावर म्हणजे आज फक्त या राज्यामध्ये पहिला जर एक सरपंच झाला असेल तर तो सावखेडेचा झालेला आहे. या राज्यात भारत राष्ट्र समिती पार्टी आमची जी आहे, के चंद्रशेखरराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू झालेलं आहे. आज 288 मतदारसंघामध्ये आम्ही सगळेजण काम करतोय. या कामामध्ये आमच्या कमिट्या तयार करताना सदस्य निवडीचं काम आता सुरू आहे आणि येणाऱ्या ज्याही निवडणुका राहतील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, तुमच्या मार्केट कमिटी असतील, सहकार क्षेत्रात निवडणुका असतील, लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, ह्या सगळ्या निवडणुका पक्ष आमचा लढणार आणि ज्यावेळी आमच्या सत्ता येतील त्यावेळेस आमचं हे सगळं मॉडेल या राज्यामध्ये आम्ही राबवणार. पण नागरी कायद्याच्या बाबतीत आमचे केसीआर साहेबांनी पाठीमागे सांगितलेलं आहे की समान नागरी कायदा आज राज्य, देश आपला स्वातंत्र्य झाल्यापासून राजे महाराजांपासून आपण सगळे एकत्रच राहतो. कोणाचा त्रास कोणाला आहे? हे सगळे राजकारणी मंडळीच आपण एकूणाला त्रास द्यायला सुरुवात करतो. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती फार काही असं बोलण्यासारखे काही विषय नाही. हम कई जाएंगे, हम महाराष्ट्र में रहेंगे, हमारी पार्टी के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में भारत में काम करेगी और हमारे लोग चुन के आने के बाद किसानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सब लोगों के लिए काम करेंगे. नहीं तो कौन सी पार्टी में आप करेंगे? चुनाव में करना जरूरत नहीं, हम 288 वोट सब चुनाव लड़ने वाले. आज की तारीख में हम लोग तो आप देखते हैं कि गुलाबी बादल देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये ऐसा ही नहीं चमक रहा है. आज ही हमारे कार्यकर्ता ने अभी मौजूद है, जरा वो उन्हें इलेक्शन कमिश्नर को जो हमने आज चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में ऐसा लिखा कि भाई यहाँ पर जातिवादी और सेकुलर के नाम से 2 जमातें काम करती हैं. एक तो अपने आप को सेकुलर के नाम पर काम करती है, दूसरी जमात जात बिरादरी को बहकाने में, मसला करने में, माहौल खराब करने में विश्वास रखती है. अब परिस्थिति लोगों की हमारे सामने है.
जिन लोगों ने इनको वोट देके सत्ता पे बिठाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, हमने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है, वो जरा फोटो बता दो कि वे हमारे जो लोगों ने सेकुलर के नाम पर, सत्ता के नाम पे तुमको जो वोट दिया है, तुम उसका दुरुपयोग करके अपने मफाद के लिए, अपने सत्ता के लिए तुम कहीं भी जाके किसी की भी सरकार तोड़ के दूसरी की सरकार बनाते, हमारे वोटों को वापस करने का आप रास्ता बताओ, लीगली क्या है। इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों बैठा है, बताओ। जब हमने चिट्ठी लिखी, बताओ, हमारे कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखी कि ये जो मत जो तुमने सेकुलरिज्म के नाम पे लिया है, ये मत हमको वापस करो। भारत राष्ट्र समिति महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म पर विश्वास रखती है। तमाम जात बिरादर, वो किसी भी समाज का हो, उसकी उन्नति होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम रास्ते पे आए हैं। हमारा नारा है कि सबसे फर्स्ट अब की बार किसान सरकार। किसान की तादाद जो है 70% है। उन लोगों की जो समस्या है मुल्क में अलग अलग है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर गंभीर है। आज शेतकरी, जैसे हमारे आमदार साहब ने कहा कि शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम ये तो 12 हर नेता आया तो शेतकरी आत्महत्या कर रहा, आत्महत्या कर रहा। बीजेपी वाले भी ये बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी वाले भी ये बोल रहे हैं, सब आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन उस पर काम कौन कर रहा है, उनकी मदद कौन कर रहा है, ये देखने वाला सवाल है। इसके लिए हमने देखा है तेलंगाना में 100% आत्महत्या बंद हो गई है और वो काम हम महाराष्ट्र में करने वाले हैं। इसके लिए हम मैदान के अंदर है, चाहे आंदोलन करना हो, सत्ता पक्षों के गाड़िया रोड पे फोड़ना हो, कि उनको पकड़ के बदोड़ने का काम करना हो, शेतकरियों को न्याय दिलाने के लिए बीआरएस पार्टी रोड के ऊपर आएगी और इन चीजों को रोकेंगी। अगर जनता सुधने है, समझदार है, बीआरएस को सत्ता पे लाती है, तो जो तेलंगाना के अंदर में कर रहे हैं उससे बेहतर यहां कर सकते हैं। इसके लिए कि तेलंगाना एक छोटा राज्य है, वो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट वाला जो है तो राज्य है, हम 10 लाख करोड़ का बजट का जो है तो राज्य है। 3 लाख करोड़ के बजट के अंदर में शेतकरी को हरा भरा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। ये फिरका परस्त और सेकुलर जमातों के नाम पे काम करने वालों को 25 साल का अनुभव उनके घर में देखा, उनको बाहर देखा। ये जो कुछ आज और कल में तुम देख रहे हैं कि अजित पवार ने यहां से खुदी मार के वहां गई, पवार साहब अपनी दुकान लेके बैठे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। ये घर में तय करके बनाया हुआ प्रोग्राम है। मैं खुले तौर से बोलता हूं, मैं उस घर में से आया हूं, मुझे सब मालूम है। मैंने 2 रमजान के पहले जो पार्टी छोड़ा हूं, मुझे तब से मालूम है कि ये सब गेम प्ले चल रहा है, कुछ नहीं है। सब घुमा फिरा के बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी सब अंदर से तिगड़म है, अंडरस्टैंडिंग है, और ये लोगों को बेवकूफ बनाने की जमातें है, दुकान है। इससे ज्यादा इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। मेरा खुला आरोप है, सब एडजस्टमेंट है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, ये उन्हीं के घर में शकुनी मामा है, और इन्हें जो प्लान किया है, इनका घर फोड़ने वाला वही जयंत पाटिल है, जो 3-4 महीने से जो मैं देख रहा था, साल भर से मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। ये घर के अंदर में आग लगी है, घर के चिराग से कौन पानी लाएगा जिसको बुझाने की आवश्यकता है। और आज जो है तो पवार साहब वाले दुकान लेके बैठे हैं, और वो ईडी के डर से और 70,000 करोड़ का जो मोदी साहब ने परसों कहा, भाई इधर आओ नहीं तो जेल में जाओ। अब ये तुम्हारे जेल में आना, माल का खाना, माल का लेना, अरे जनता को क्या लेना है, ये माल जनता में बांटो भाई। के चंद्रशेखर राव के बारे में हम बोल रहे हैं, वो जनता में बांटने वाला नेता है, और ये जो है तो घर में ले जाने वाले नेता है। ये फर्क है। अब लोगों ने इस बात को सोचना चाहिए कि हमने किसको वोट देना, हमने दिया हुआ वोट तुमने बेच डाले। शिवसेना ने वही की, एकनाथ शिंदे ने वो किया। यहाँ के 5-7 एमएलए हमारे डिस्ट्रिक्ट के खोके लेके बोके हो गए, और सब ओके हो गए। जनता का क्या लेना देना, 10 रुपए किसी को दिए गए यहाँ की जनता को। हमारा माल लेकर गब्बर सिंह हो जाना, और फिर बोलते तेरा क्या हाल है कालिया, तेरे सरकार मैंने तो नमक खाया गोली का। मित्रांनो, आज या ठिकाणी केवळ 2 दिवसापूर्वी आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये समृद्धी महामार्गावर जो प्रचंड मोठी दुर्घटना घडली, आणि त्या दुर्घटनेमध्ये
25 परिवारांनी आपल्या घरातला सदस्य त्या ठिकाणी गमावलेला असताना, पूर्ण महाराष्ट्रावर एक प्रकारची शोककळा पसरलेली असताना, परिस्थिती अत्यंत गंभीर असताना, अशा परिस्थितीत सुद्धा आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे जे राजकारणी आहेत ते राजकारण्यांना थोडंही त्या घटनेच्या विषयी कुठल्याही प्रकारचं गांभीर्य असलेलं आम्हाला त्या ठिकाणी दिसलं नाही. आणि आपल्या महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष हे राजकारण करण्यामध्ये त्या ठिकाणी मग्न असलेले आम्हाला दिसले. ही अत्यंत गंभीर आणि अत्यंत वाईट बात आहे. या सर्व घटनेचा सगळ्यात पहिले मी बीआरएस पार्टीच्या वतीने या उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. नंबर 2, दुसरी गोष्ट अशी आहे की मागच्या 10-11 महिन्यापूर्वी जे भारत राष्ट्र समिती मागच्या 10-11 महिन्यापूर्वी जे काही शिंदे गटाने या ठिकाणी शिवसेनेत फूट पडली आणि आम्हाला अजित पवार त्या ठिकाणी फायनान्स मिनिस्टर असल्यामुळे आमच्या पक्षाला निधीच देत नाही अशा गयावया करत त्या ठिकाणी हिंदुत्वाचा नारा देत बाजूला झाले आणि त्यांनी पक्ष सरकार पाडलं आणि त्या ठिकाणी भाजपासोबत घरोबा तयार केला. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज त्याच अजित पवारांना मांडीला मांडी लावून घेऊन त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. मला वाटतं यापेक्षा जनतेला मूर्ख बनवणारी गोष्ट या महाराष्ट्रात दुसरी असूच शकत